ज़िला हेडक्वार्टर कुपवारा से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा गांव हैंगनीकूट आबाद है। इस गांव की आबादी करीब 4000 की है, मगर यहाँ पे आने वाली सड़क खस्ता हाल हो चुकी है। उसकी बड़ी वजह यह है जो यहाँ पे सड़क आती है उस पर जब बर्फ़बारी होती है, जब मशीनें यहाँ पे आती हैं तो वो बर्फ़ को उठाने के बजाय सड़क को ही उखाड़ देते हैं। बहुत सारी जगहों पे वो बर्फ़ को भी नहीं उठा सकते हैं, जिसकी वजह से ये इलाका करीब 4 या 5 महीनों के लिए अक्सर वो बेशतर शर्मा में बंद रहता है। अब सुमो वाले भी डिमांड कर रहे हैं 40 रुपए 50 रुपए आप हमें दे दो, क्योंकि उनको बेचारों को प्रॉब्लम हो रही है सर, क्योंकि गड्ढे इसमें अच्छा जगह तारकोल का नाम निशान ही नहीं है। जब बर्फ होती है आती है जेसीबी, इसको कटर होनी चाहिए, जेसीबी आती है वो पूरा उसने जो कोई तारकोल नॉर्मल बिछाया था वो भी उठा दिया है, और 3 साल के अंदर अंदर हमारा वो तारकोल उठ गया है। ये सड़क जो है इनका काम होना चाहिए नरेगा के जरिए। जैसे बर्फ पड़ गई, अब जिस जगह पर डोजर नहीं लग पाएगा, डोजर से ये सड़क खराब हो जाएगी, उस जगह पर मजदूर लगाए जाएं। एक तो उन बेचारों को थोड़ी इनकम हो जाएगी, उनका रुपया 300-400 दिन का मिल जाएगा, और दूसरा वो रोड भी बच जाएगी, और बाकी जो आवाम होगा उसको आसानी हो जाएगी। अगर यहाँ के हल की हम बात करेंगे, जो यहाँ पे सब सेंटर बनाए गए हैं, लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ पे सब सेंटर हैं उसमें करीब 4 मुलाजिम हैं, मगर वो कभी कभार ही आते हैं। जब हम आज यहाँ पे आए तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो सब सेंटर की तरफ रास्ता जाता है उस पे चलने का कोई निशान नहीं था, रास्ता बर्फ में किसी ने नहीं बनाया था। मैंने लोगों से मिल के उसके लिए रास्ता बनाया तो हम हेल्थ सेंटर तक पहुँचे। 2 दिन कबल इसी गांव में एक औरत बीमार पड़ गई। जब यहाँ पे रास्ता बंद था, गाड़ियाँ नहीं आती जाती थी, तो लोगों ने उसको चारपाई पे उठा के हॉस्पिटल तक पहुँचाया। अगर यहाँ पे सब सेंटर खुला होता, कोई मुलाजिम यहाँ पे बैठा हुआ होता, तो इन लोगों को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। ना क्या जी थारो? सीमा। थारी इस पर क्या हालात है? कल की थी? वजह क्या हुई थी? इनवाड़ा क्यों, किस वजह से तुम गया? ये तो अस्पताल हुई है ना, डॉक्टर नहीं आता। आपने देखा, विजिट किया, खुद अस्पताल का नाम निशान ही नहीं किया। एक कमरे में जैसा वो बाथरूम लग रहा है, आपने विजिट भी किया होगा, उसमें ना कोई डॉक्टर आता है ना कुछ। हफ्ते के बाद एक आती है वो एएनएम लंगेट से है शायद उसकी डिप्टी, वो लड़की एक आती है, और ड्रॉप्स का नाम निशान नहीं है। यहाँ से एक टैबलेट के लिए होती है तो कोई वो पहुंचता है हॉस्पिटल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने देखा आज तो बर्फबारी नहीं है, आज तो थोड़ी रोड भी है थोड़ी खुली, कोई देखा आपने वहाँ? जो सीएमओ से आपने बात की तो उनका क्या रहता है? सीएमओ साहब ने कहा कि बिल्कुल मैंने बीमू से बात की है, मैं हम स्टाफ भेज रहे हैं, 4 आदमी है वहाँ, वो बिल्कुल नाइट पर भी विंटर के लिए बैठेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं है। जुबान तक महदूद रहा, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ। इस गांव के लोगों का रोजगार ये है, ये 6 महीनों के लिए जंगलों में जाते हैं, अपनी भेड़ बकरियों को लेके उनको पाल पूछ करके फिर मार्केट में फरोख्त करते हैं, ताकि ये अपनी घर की जरूरियात को पूरा कर सके। शीप हस्बेंड्री का नाम निशान ही नहीं है, या शीप हस्बेंड्री बैक टू विलेज में हमने 2 बार रखा ना, बिल्कुल नहीं, नाम निशान नहीं। वो सेंटर यहाँ होना चाहिए। लोगों को जबरदस्त क्यों इनका मवेशी ये बेड़ियों रखते हैं, भैंस और बकरी, बस और कुछ इनका पेशा नहीं है। दूसरी जानिब अगर हम देखेंगे बिजली की सूरत हाल यहाँ पे क्या है, बिजली की सूरत हाल ऐसी है, यहाँ पे 65 kV ट्रांसफार्मर करीब 100 चूल्हों को दिया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे बिजली को लेके लोडिंग होती है। 2 महीने कबल ही पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इनको एक 100 kV का ट्रांसफार्मर दिया, मगर उसको चालू करने के लिए 3 या 4 LT के पोलों की जरूरत है। आज तक वो इस गांव में नहीं पहुंच सके। अगर हम इंटरनेट की बात करें या कोई दूसरे मवासाती निज़ाम की बात करें, यहाँ पे कोई मोबाइल टावर नहीं है ताकि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस हासिल कर सके। कुछ ऐसे भी लड़के हैं, जैसे मुदस्सिर हैं, मेरा एक दोस्त इसी गांव में रहता है, वो तो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है। उसने जियो 5 एक डिवाइस होता है, अपने दूसरी स्टोरी, घर की दूसरी स्टोरी पे रख के उससे उसको थोड़ी बहुत सिग्नल आती है, मगर उसकी परेशानी तो भी दूर नहीं होती है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मेरा जो ये दोस्त है, इसके साथ जो गांव के और बच्चे हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। बुरा हाल तालीमी का है यहाँ। जब 2019 में 5 अगस्त को ये जो दफ़ा है यहाँ से हटाया गया जम्मू कश्मीर से, उसके बाद यहाँ पर हालात ख़राब हो गए पूरे जम्मू कश्मीर में। उसका असर हैंगनीकूट पर पड़ा। तब से लेकर आज तक पिछले
2020 के मार्च में 10 दिन बच्चे यहाँ स्कूल गए हैं, बाकी ना कोई कोचिंग सेंटर है, ना कोई स्कूल का सिस्टम है, ना कुछ। बच्चों की जो तालीम है बहुत ज़्यादा मुतासर हो गई है, और जो कोई आता है दूर दराज से, कोई अच्छा टीचर होगा पढ़ाने के लिए, उसको यहाँ भेजते हैं, वो अपनी डिप्लॉयमेंट पर पैसे देकर नीचे बैठ जाता है, यहाँ कभी आता ही नहीं है। हंगनी कोट में कोई भी कोविड का केस नहीं आया, लेकिन इसकी बिना पर हमें बहुत मुश्किलात हुई, हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है हर जगह पर। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो उस्ताद हैं वो भी आराम से पढ़ा सकते थे, और बाकी जो मुलाजमीन हैं वो भी काम कर सकते थे, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं किया। ऐसा क्यों हो जाता है? क्या ये इस कारण इसकी मेन वजह ये है कि ये पूरा गांव है जो ये है एसटी, 4000 पॉपुलेशन है, 4000 के 4000 लोग एसटी हैं, वो भी गुजर, ना कि पहाड़ी। उनको इसीलिए डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको थोड़ा हकीर समझा जाता है। इंटरनेट न होने की वजह से आपको दिक्कत हो रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं किया था इंटरनेट को लेके, क्या किया था? वीसेट एक लगाया था इन्होंने, वीसेट लगाया, पहले दिन लगाया, दूसरे दिन वो ख़राब हो गया है। फिर जब मुझे पता चला, पहले दिन अच्छी स्पीड आ रही थी, 1.5 MB स्पीड उसकी आ रही थी यहाँ पर सेकंड। फिर मैं थोड़ा खुश हो गया, मैंने बोला अब ठीक है, अब ये चलेगा। अगले दिन मैं ये सुनता हूँ, मैंने जब सुबह उठा, मैंने उसको कनेक्ट करने की कोशिश की, वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। फिर मैंने गया सरपंच के घर, मैंने बोला ये पता नहीं आपने वीसेट लगाया था, रात इसकी अच्छी स्पीड चल रही थी, इस वक्त क्या हो गया? फिर उसने बोला कि ये ख़राब हो गया है। उसी दिन वो ख़राब हो गया, मैं भी उसके पीछे पड़ गया, सरपंच साहब भी उसके पीछे पड़ गए। वो BDO साहब को बोलते हैं ये ख़राब हो गया है, इसको ठीक करो, इसके लिए कोई टीम भेजो, लेकिन कोई यहाँ आने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोरोना वायरस को लेके जहां तमाम तर स्कूल बंद रहे, मगर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के बहुत सारे इलाकों में कम्युनिटी क्लासेस शुरू किए, मगर इस गांव में वो कम्युनिटी क्लास भी नहीं हो पाई। याद है कब गए हैं आप स्कूल लास्ट टाइम? याद है? वो याद नहीं है? किताबें कब खोली वो याद है? इस इलाके में ज़्यादा बर्फबारी होने की वजह से यहाँ के बच्चे दूसरे इलाकों में तालीम हासिल करने के लिए नहीं जा सकते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश होगी सरकार से या महकमे तालीम से कि वो इस इलाके की तरफ तवज्जो दे के यहाँ पे विंटर कोचिंग शुरू करें। साथ ही साथ मेरी गुजारिश है तमाम नाज़रीन से, आप स्क्रीन पे दिए हुए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कुपवारा के फ़ोन नंबर पे कॉल करें और उनसे गुजारिश करें इस इलाके की तरफ तवज्जो दे के इन लोगों के मसाइल हल करें। मैं हूँ पीर अजहर, हैंगनी कोट कुपवारा से, कश्मीर अनहर्ड के लिए।